रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा स्टील के सीईओ सह मैनेजिंग डायरेक्टर टी.वी. नरेंद्र ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित किया। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज अहम मुलाकात देखने को मिली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा स्टील के सीईओ टी.वी. नरेंद्र के साथ मीडिया को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टाटा समूह का झारखंड से एक ऐतिहासिक और भावनात्मक रिश्ता रहा है। यही वह धरती है जहां से टाटा समूह ने अपने औद्योगिक सफ़र की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि आज टाटा समूह न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। राज्य सरकार और टाटा समूह मिलकर झारखंड के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा स्टील इस्पात क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। कंपनी गुणवत्ता, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि टाटा समूह भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपने उत्पादों की उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर रहा है। टाटा स्टील के सीईओ नरेंद्र ने भी झारखंड में निवेश और औद्योगिक विस्तार को लेकर सकारात्मक संकेत दिए और कहा कि राज्य के विकास में टाटा समूह अपनी सक्रिय भूमिका आगे भी निभाता रहेगा। कुल मिलाकर यह बैठक झारखंड के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम लोग के बीच में टाटा समूह के चेयरमैन साहब यहाँ आए हैं और ये एक चूँकि पहली बार नहीं, कई बार इनका आना जाना रहा है झारखंड में। आज चूँकि हम लोग थोड़ा एक औपचारिक मुलाकात पर बैठे थे, आप लोग भी आए और क्योंकि आप सब लोग के कई सवाल होंगे, लेकिन इनको संक्षिप्त करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि टाटा समूह झारखंड के साथ साथ पूरे ग्लोबल लेवल में एक अपनी अलग स्थान रखता है। कई सारे संस्थानों का संचालन इस समूह के द्वारा किया जाता है। इस बाबत आप लोग के कई सवाल होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि टाटा समूह झारखंड का वो हिस्सा, झारखंड प्रदेश का वो हिस्सा है जहां से इस समूह ने अपनी सफ़र की शुरुआत की और वो सफ़र निरंतर अभी आगे बढ़ रहा है। और हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी करते हैं कि टाटा समूह का ये सफ़र अनवरत और मजबूती के साथ आगे बढ़े। आज एक औपचारिक मुलाकात है और बाकी इस विषय पर समूह के चेयरमैन खुद ही अपनी बातों को
रखें। तो टाटा ग्रुप का शुरुआत झारखंड में हुआ. So it's all started here, and from here it has expanded not only in India, all over the world. And we feel at home in Jharkhand. Yes, we have a steel plant, Garbi there. So we have a very large steel plant, as you know. Then we have the Tata Motors भी है, Tata Auto Components भी है. We want to partner with the state in many initiatives. Wherever we can, we want to contribute for the development of the state. Definitely, we want to open some hotels in the state. So we are looking at Ranchi first, then we look at other locations. Then in skill development, lot of work needs to be done. Already they are doing some work, but I think the state has plans for much larger plans. So we will definitely partner with the state in upgrading and creating new skills at a much larger scale in Jharkhand. We will also increase our CSR footprint. Abhi, Tata Steel is doing a lot of CSR work, but we will also support from the group sector and other companies to increase the level of CSR work that we can do in areas which are very important priority as determined by the state. Tata Steel has committed another 11,000 crore of new investment for developing some advanced technology steel, जो हम पिसरना बोलते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है. इसकी वजह से स्टील का प्रोसेस फास्टर होगा और कार्बन एमिशन कम रहेगा. सो ये टेक्नोलॉजी टाटा स्टील हैज पायनियर्ड एंड डेवलप्ड इट, एंड उसका इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट इधर जमशेदपुर में होगा. बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है. टाटा स्टील का फुटप्रिंट पूरा दुनिया में इम्पोर्टेंट है और बाकी सब स्टील कंपनियों के लिए भी ये टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा. सिमिलरली इन टाटा मोटर्स ऑल्सो हमारा नया इन्वेस्टमेंट हाइड्रोजन ट्रक में हो रहा है. वो भी इधर जमशेदपुर का टाटा मोटर्स प्लांट में हो रहा है. ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इफ वी गेट दिस टेक्नोलॉजी, उसका स्कोप नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड भी है, उसमें R&D भी है. सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स. एंड चीफ मिनिस्टर चाहते हैं हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में भी कुछ करें. हम उसके बारे में विचार करेंगे. इट इज एन ऑनगोइंग एंगेजमेंट विद द झारखंड गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी और ऑफिसर्स. हम एक स्मॉल ग्रुप बनाएंगे, एक्सपर्ट्स ग्रुप, to explore what other things that we can do for the development
of the state, which is good for everybody.